दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानवीर के रूप में प्रतिस्थापित है। और यह विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ कुंती के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। और जब एक दिन दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते हुए कुंती के महल में आए, तो उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। तब कुंवारी कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। और इस सेवा के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्यामी से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान पैदा नहीं होगी, और इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करके उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। तब इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि उस जगह से चले गए। जब कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाना शुरू किया, तब वह प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी, और कुंती के इस भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं थी कि कुंती ने विवाह से पहले एक पुत्र को जन्म दिया है, और इसी कारण से लोकलाज से बचने के लिए कुंती ने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। और कुंती का विवाह नहीं होने के कारण से लोकलाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया, जहां कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देखकर वह दोनों काफी खुश हो गए और उन्होंने उस शिशु को गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। दोस्तों, ये भी बता दें कि पुराणों में ये भी बताया गया है कि कर्ण किशोरावस्था से ही युद्ध कला में निपुण थे, और वह अपने पिता की भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन कर्ण के पिता अधीरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, और ये द्रोणाचार्य जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक माने जाते थे। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे, और जिसके चलते उन्होंने सूत पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोणाचार्य क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। और उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम से मिले, तो परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। और यह सब कुछ ये जानकर कर्ण ने स्वयं को परशुराम से एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त करने लगे, जिसके चलते वह युद्धकला और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि कर्ण ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए रुशाली नामक एक सूत पुत्री से विवाह कर लिया, और इसके बाद कर्ण ने एक और वाहियासक का नाम था या। इन दोनों यों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया, जिसमें वृषसेन अर्जुन के हाथों से वीरगति को प्राप्त हुए थे। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुशाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। उसी समय वहां कर्ण आ गया, और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशल को भली भांति प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्वयुद्ध के लिए ललकारते हैं। और तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्वयुद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि ऐसा कर्ण ही एक योद्धा है जो अर्जुन को टक्कर दे सकता है। इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करते हैं, ताकि कर्ण द्वंद्वयुद्ध के योग्य हो जाए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, ये सूत पुत्र कर्ण एक दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्यकर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे
और आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्मकांडों को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में देखने को मिलता है। और अंगराज का राजा बनने के बाद कर्ण सूर्य देव की पूजा पाठ के बाद ही दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। दोस्तों, सूत पुत्र कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति का दुर्योधन से विवाह करने में सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लिया, तब उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध लड़ा था, जिसमें भीष्म का कपोटर्मन, नीला, रुक्मी, अशोक, सतधनवान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया था। उसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने के लिए चुनौती दे दिया, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेद स्वरूप दिया। उस वजह से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है और आगे की कहानी आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।